नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। भोलेनाथ के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का दिन किसी महापर्व से कम नहीं होता। महाशिवरात्रि के दिन भक्त शिव जी की पूरे मन से पूजा अर्चना करते हैं। मरुधरा में भी भोलेनाथ के कई ऐतिहासिक मंदिर हैं जहां महाशिवरात्रि के दिन भक्तों का मेला लगता है। ऐसे ही कुछ मंदिरों के दर पर हम आपको लेकर चलेंगे और महादेव की महिमा के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं न्यूज 18 राजस्थान का खास कार्यक्रम शिवोहम शिवोहम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो जयपुर के झारखंड नाथ की महिमा के बारे में जरूर जानते होंगे। इस मंदिर की अजब गजब कहानी जहां तर्कवादियों को हैरान कर जाती है, वहीं महादेव के भक्तों को आश्वस्त कर जाती है। भोले भंडारी का ये वो दरबार है जहां से कोई निराश नहीं लौटता। कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। तस्वीरें जयपुर के झारखंड महादेव मंदिर की हैं। नाम पर मत जाइए, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है जब लोगों को लगता है कि किसी शिवालय का नाम झारखंड कैसे हो सकता है। दरअसल जयपुर स्थित वैशाली नगर के पास जिस गांव में यह मंदिर है उसका नाम प्रेमपुरा है। एक समय में यहाँ बड़ी संख्या में झाड़ियां हुआ करती थीं, तो झाड़ियों से झाड़ और खंड अर्थात क्षेत्र को मिलाकर इस मंदिर का नाम झारखंड महादेव पड़ा। यहाँ पूजा करने के लिए 4 फेर की पूजा की जाएंगी। बारी बारी से लोग बोर, गाजर वगैरह और प्रसाद, दूध, दही, पंचामृत से स्नान करा के बजी बजी से अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान से। मैं सालों से यहाँ पे आ रहा हूँ और मैंने हर साल यहाँ भीड़ देखी है। 2 साल जो निकले कोरोना के, तब ये मंदिर खाली पड़ा रहा, लेकिन भोले बाबा के आशीर्वाद से वापस सारे लोग आने लगे। मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि यहाँ दर्शन करना है, लेकिन मास्क और इन सबका ध्यान रखें। बड़ी श्रद्धा से हम जयपुर निवासी इस मंदिर में आते हैं और साल भर वैसे और मंदिरों में जाते हैं, लेकिन साल में एक बार महाशिवरात्रि पे इस मंदिर में आने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर महाशिवरात्रि पे बहुत भीड़ होती है हमेशा से, क्योंकि इस मंदिर की एक अलग ही महत्ता है। यहाँ इतनी जबरदस्त वाली एनर्जी होती है कि सब लोग यहाँ खिंच कर आते हैं। यहाँ के आसपास के लोग नहीं, बाहर से सिटी से भी बहुत लोग आते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की ऊर्जा लेने के लिए। भगवान शिव को समर्पित अपनी तरह का ये एक अनोखा मंदिर है। जी हाँ, इस मंदिर का निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है। दरअसल वर्ष 1918 तक यह मंदिर बहुत छोटा था, 1 कमरे का। आज से करीब 20 साल पहले जब इसका जीर्णोद्धार किया गया तो इसका निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया। हालांकि मंदिर का केवल मुख्य द्वार ही दक्षिण भारतीय मंदिरों जैसा है। अंदर गर्भगृह उत्तर भारतीय मंदिरों से ही प्रेरित है। वैसे तो यहाँ सालों भर श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ता है, लेकिन महाशिवरात्रि की बात ही निराली है। इस बार मंदिर प्रशासन ने महाशिवरात्रि के लिए खास इंतजाम किए हैं। कल सुबह 4:30 बजे मंगला आरती के बाद आम दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा और मंदिर में आगे बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। वहाँ पे एक महिला की लाइन होगी, एक पुरुष की लाइन होगी। पुलिस व्यवस्था हो गई है। पुलिस वाले आके हमसे संपर्क करके उन्होंने भी पूरी व्यवस्थाएं देख ली है। सुबह 4 बजे से शिवलिंग पर जल चढ़ना शुरू हो जाएगा। महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। वहीं कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए जगह जगह नो मास्क नो एंट्री का बैनर भी लगा हुआ है। कहा जाता है इस मंदिर में जो भी मनोकामना की जाती है वो पूरी तरह से पूर्ण होती है और यही भाव, यही श्रद्धा यहाँ पर श्रद्धालुओं को खींच कर लाती है। इसी के साथ कैमरामैन भवानी सिंह के साथ मैं महिमा जैन, राजस्थान, जयपुर। मेवाड़ का एकलिंगनाथ महादेव क्यों प्रसिद्ध है? क्यों यहां हर साल शिव भक्त दर्शन के लिए उमड़ते हैं? मेवाड़ के महाराणा खुद को
दीवान मानकर इनके दर्शन करते हैं। आपको बताते हैं मेवाड़ के एकलिंग नाथ जी की संपूर्ण कथा। मेवाड़ के महाराणा हैं एकलिंगनाथ महादेव। मेवाड़ के एकलिंगनाथ मंदिर की ख्याति दूर दूर तक फैली है। यहाँ विराजमान चौमुखी शिवलिंग के दर्शन मात्र से भक्तों की मनोकामना पूरी हो जाती है। मैं आस्था के लेकर हर कार्य की शुरुआत प्रभु एकलिंगनाथ के नाम से ही करते हैं। हमने आज का दिन पिक किया है और बहुत अच्छा लग रहा है। कोई मतलब भाव, इतने भाव है कि मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रही। माना जाता है कि बप्पा रावल ने सन 734 में लकुलेश महादेव पर मंदिर का निर्माण कराया। महाराणा मोकल सिंह ने 14वीं शताब्दी में मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। इस मंदिर को बाद में एकलिंगनाथ महादेव के रूप में जाना जाने लगा। डूंगरपुर से लाए काले पत्थर से यहाँ चौमुखी शिवलिंग का रूप दिया गया। आज भी पूर्व राजघराने के सदस्य एकलिंगनाथ के दीवान के रूप में यहाँ पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। अपनी मनोकामना लिए हजारों भक्त भी रोजाना एकलिंगनाथ के दर पर आते हैं और दर्शन कर अपने को धन्य महसूस करते हैं। न सिर्फ पूरे मेवाड़ के लिए बल्कि पूरे देश भर से आए पर्यटक और श्रद्धालु यहाँ दर्शन को पहुँचते हैं। यहाँ पर इसकी इतनी मान्यता है कि जो भी मन्नत लेके आता है ये मेवाड़ नाथ उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं और ये मेवाड़ के आराध्य देव हैं और इनकी कृपा से पूरा चल रहा है और इनका राज चारों तरफ फैला हुआ है। काबुल, गंधार और महाराणा बापा रावल ने इनकी स्थापना की थी। मेवाड़ के नाथ एकलिंगनाथ की महिमा देश के साथ दुनिया भर में फैल चुकी है और दूर दूर से भक्त भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मंदिर की पुरानी कारीगरी भी अद्भुत है, तो मंदिर परिसर में 108 छोटे बड़े मंदिर भी भक्तों को आकर्षित करते हैं। कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18, उदयपुर। जोधपुर के सामुझेश्वर महादेव मंदिर में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। जानिए आखिर क्यों खास है जोधपुर में महादेव का ये मंदिर। मरु गंगा के नाम से विख्यात राजस्थान की लूणी नदी के पास सामुजा गांव का सामुझेश्वर महादेव मंदिर अपनी पौराणिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। कहते हैं यहाँ शिवलिंग स्वयंभू हैं और पाताल तक इसका जुड़ाव है। मान्यता है कि देवाधिदेव शिव के अनेक रूप हैं, लेकिन एक ही जगह हर प्रहर में अलग स्वरूप के दर्शन की बात हो तो इसी मंदिर का नाम श्रद्धा के साथ सबसे पहले आता है। इतना ही नहीं, सामुझेश्वर महादेव पूर्वाभिमुख शिवलिंग हैं, जहां मंदिर के सामने स्थित तालाब से होकर सूर्य की किरणें सीधे शिवलिंग पर पड़ती हैं, जिसे ज्योतिर्लिंग के तौर पर जाना जाता है। शिवालय से 10 किलोमीटर तक आसपास कोई पहाड़ी नहीं है, लेकिन शिवलिंग का अंतिम छोर पहाड़ी नुमा है। गांव वाले बताते हैं कि मंदिर निर्माण के वक्त 35 फीट तक नींव खोदी गई, जिसके बाद भी शिवलिंग की गहराई का था नहीं लगा। सामुझेश्वर महादेव स्वयंभू शिवलिंग है और ये 4 जिलों का संगम स्थल है, जहाँ 4 जिलों के लोग यहाँ प्रतिदिन आते हैं। ये लिंग अपने आप में भी इसलिए प्रसिद्ध है, इसमें अगर 1001 घड़े से भी रुद्राभिषेक किया जाता है तो वो पानी पाताल में चला जाता है। लेकिन कई लोग मानते हैं कि उसका संबंध तालाब के पानी से है, तालाब में पानी जाता है। तो जब इस लिंग की खुदाई की गई, करीब 35 फुट इसको खोदा गया, तो इस नीचे से एक पहाड़ की आकृति निकली और ये पहाड़ से ही ऊपर बना हुआ शिवलिंग है। और सबसे बड़ी बात, ये शिवलिंग दिन में 3 रूप धारण करता है, जो अपने आप में भी एक चमत्कार है। मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि यहाँ पर 1000 घट जल से भी यदि रुद्राभिषेक किया जाए तो शिवलिंग के बाण से
पानी बाहर नहीं आता है। मान्यता है कि शिवालय के सामने तालाब में बारिश में एकत्र जल 6 महीने तक मीठा रहता है, लेकिन 6 महीने के बाद पानी स्वतः ही खारा हो जाता है। लोगों की आस्था का आलम यह है कि सावन महीने में सामुजा में चौराई अर्थात आसपास के 84 गांवों के लोग भोलेनाथ की शरण में उमड़ पड़ते हैं। सूर्य की प्रथम किरण या महादेव के लिंग को स्पर्श करती है और ऐसा माना जा रहा है कि ये एक ज्योतिर्लिंग है और यहाँ पे बड़े बड़े मतलब स्टार गौतम गंभीर, आरपी सिंह, क्रिकेट खिलाड़ी भी यहाँ आ चुके हैं। पीछे तालाब है, इस तालाब में 6 महीने बाद में पानी स्वतः ही खारा हो जाता है और 6 महीने बाद में स्वतः ही मीठा हो जाता है। इसकी विशेषता और तो मैं क्या कह सकती हूँ, इसकी विशेषता तो अपने मन में होती है और प्रभु ही जानता है। ये विशेषताओं से भरपूर है, ये दुनिया पूरी जानती है। यहाँ पे शिवरात्रि के दौरान पूरी रात जागरण होता है और जो व्यक्ति यहाँ पे अपनी मन्नत लेके आता है वो पूरी होती है। इस मंदिर के साथ ही यहाँ होने वाले आयोजन भी श्रद्धालुओं के लिए खास होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन शंभू रोट का आयोजन होता है और भगवान शंकर को भोग लगाया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बनने वाले शंभू रोट अपने आप में खास माना जाता है, जिसके तहत पहले यहाँ के हर घर से प्रसाद के रूप में आटा इकट्ठा करके यह विशाल रोट बनाया जाता है, जिसे ही शंभू रोट कहते हैं। शंभू रोट की जो विशेषता है वो विशेषता ये है कि ये मात्र 700 ग्राम घी और 700 ग्राम गुड़ से तैयार होता है और फिर भी हाथ एकदम घी से जैसे लगा लगो वैसा ये चूरमा बनता है। और ये चूरमे का जो प्रसाद है वो पूरे क्षेत्र में चौराई कहते हैं, जहाँ 84 गांवों का ये संगम स्थल है, इस पूरे चौराई में ये बांटा जाता है। लोग इसे अपनी तिजोरियों में भी रखते हैं। तिजोरी में रखने का कारण है कि कुंभ का भंडार, और कुंभ का भंडार होने के कारण ये धनधान्य की वृद्धि करता है। भगवान महादेव की शरण स्थली माने जाने वाले इस मंदिर की ख्याति आस्था के चलते देश भर में है। यही वजह है कि यहाँ आने वाले लोगों में आम लोगों से लेकर कई नामी हस्तियां भी शामिल हैं। कहा जाता है कि कालांतर में यह समूचा क्षेत्र एक समुद्र के रूप में था, जिसके बाद में इसका नाम समुद्रेश्वर महादेव पड़ा और वर्तमान में अपभ्रंश होते होते यह सामुजेश्वर महादेव के रूप में स्थापित है, जो कि आसपास के 84 गांवों सहित देश विदेश में अपनी आस्था के केंद्र के रूप में मान्य है। और यही वजह है कि दूर दराज से लोग यहाँ अभिषेक करने और अपनी मन्नतों को मांगने के साथ पूरा होने पर भी महाकाल और महादेव के आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पुनः पधारते हैं। रंजन दवे, न्यूज़ 18 राजस्थान, जोधपुर। महाशिवरात्रि के मौके पर आपको एक ऐसे शिवधाम का दर्शन कराते हैं जहां एक दो नहीं बल्कि पूरे 525 शिवलिंग स्थापित हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर शिवालयों में भारी भीड़ रहती है, जिससे कई भक्त पूजा अर्चना से वंचित रह जाते हैं। लेकिन कोटा के थेगड़ा के शिवपुरी धाम की बात ही अलग है। यहाँ जो भी आता है सहज ही शिवमय हो जाता है। अपने आप में अनोखे इस शिवालय में 14 फीट ऊंचे और 14 टन वजनी शिवलिंग में 1001 शिवलिंग समाहित तो है ही, साथ ही अलग से 525 शिवलिंगों की स्थापना की गई है। कोटा का थेकड़ा स्थित यह शिवपुरी धाम है। यहाँ पर सामने जो शिवलिंग है 14 फीट ऊंचा यह शिवलिंग है और तकरीबन 14 टन इसका वजन है। 14 टन वजनी है शिवलिंग है। इस पर 1001 शिवलिंग अंकित है। साथ ही 525 शिवलिंगों की यहाँ पर स्थापना की गई है। एक साथ जो श्रद्धालु हैं वो 525 शिवलिंग पर जो है अभिषेक करने का पुण्य कमा पाते हैं। इस शिवधाम को सहस्त्र शिवलिंग के साथ ही यहाँ स्थापित 525 शिवलिंग और भी अनोखा बनाते हैं। बड़ी आस्था है हमारी तो शिव जी के ऊपर। वैसे बहुत कुछ चेंज हो गया। पहले आया था मैं अगले साल तो ये कुछ ऐसा बना हुआ नहीं था, लेकिन इस साल बहुत चेंज हो गया। बहुत प्रसिद्ध भी है ये शिवपुरी धाम। 525 शिवलिंगों के साथ बहुत अच्छी तरीके से हर तरह प्रसिद्ध है ये।
और दर्शन करके जाते हैं, अभिषेक करते हैं, जब चाहो जब आओ। वहाँ कोई रोक टोक नहीं है कि भाई टाइम हो गया, बंद हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। जब जो चाहे जब भी आ सकता है, दर्शन कर सकता है, जल चढ़ा सकता है, अभिषेक कर सकता है। और सब हम हमेशा हर साल सर्वोदय नगर की सब महिलाएं मिलके यहाँ पे आते हैं। इस मंदिर की स्थापना 1985 में की गई थी। बाद में नेपाल की यात्रा के दौरान वहां सहस्त्रों शिवलिंग एक साथ देखकर राणा रामपुरी ने कोटा में ऐसा ही धाम विकसित करने की योजना बनाई और यहाँ 525 शिवलिंग स्थापित किए गए। यहाँ धूना और पूजा संभाल रहे नागा बाबा सनातनपुरी महाराज का कहना है कि इन शिवलिंगों के दर्शन और अभिषेक से 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का पुण्य लाभ मिलता है। सगा तो महाराज जी 1985 में नेपाल गए थे, काठमांडू में पशुपतिनाथ। महाशिवरात्रि के दिन वो भक्तों के द्वारा अच्छी पुष्प, मिठाई, बेलपत्र, धतूरा जो भी है, सेंट वगैरह लेके पुष्टिवर्धन गए तो वहाँ लेना लगी हुई थी। वहाँ मंदिर के सामने गए तो वहाँ तो पुजारी और पुलिस वाले जाओ 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 जाओ, तो बाहर छोटे छोटे शिवलिंग लगे हुए थे, तो लोग वहीं जाकर पूजा कर रहे थे। तो महाराज जी ने कहा हमारे भी बड़े बड़े जो ज्योतिर्लिंग है, बड़े बड़े मंदिर है, त्योहारों के दिन किसी को अवसर नहीं मिलता कि अपनी जितनी भी सामग्री लाएं, अपने हृदय से, अपने हाथों से भगवान की पूजा करें। फिर महाराज जी वहाँ से 525 शिवलिंग का संकल्प करके आए 1986 में, और आते ही उन्होंने यहाँ ये संकल्प शुरू कर दिया है। महाशिवरात्रि पर शिवालयों में बाबा भोलेनाथ के दर्शन बहुत ही मुश्किल से हो पाते हैं, लेकिन इस अनोखे शिवपुरी धाम में सहज भी दर्शन होते हैं और आराम से भक्त शिवलिंग का अभिषेक भी कर पाते हैं। यही कारण है कि यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है, जो पूरी आस्था श्रद्धा के साथ आते हैं और 525 शिवलिंगों के दर्शन और आराधना का पुण्य प्राप्त करते हैं। शिवरात्रि है और यहाँ पर लाखों लोग दर्शन करने के लिए आने वाले हैं। 525 शिवलिंगों का अभिषेक करने का मौका यहाँ पर कल जो श्रद्धालु हैं उनको मिलेगा। आज से ही लोगों का यहाँ तांता लग चुका है और श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। योगेश त्यागी, न्यूज़ 18 कोटा। शिव आराधना के महापर्व महाशिवरात्रि पर भक्ति की गंगा बह रही है। सवाई माधोपुर के घुश्मेश्वर में महादेव मंदिर में भी दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। सुख और समृद्धि की कामनाओं के साथ भक्तों का तांता शिव दरबार में लगा हुआ है। हर हर महादेव की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो चला है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर मानो भक्ति की गंगा बह रही है। सवाई माधोपुर के शिवाड़ के घुमेश्वर महादेव मंदिर में भी भक्त अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से सुख शांति का आशीर्वाद मांग रहे हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक भी इस मंदिर की महिमा का वर्णन है। यही कारण है कि दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लेते हैं। ज्योतिर्लिंग स्व प्रकट है। ज्योतिर्लिंग के बारे में जो कहा जाता है कि भगवान शिव कभी न कभी किसी घटना के कारण उस भूभाग पर स्वयं उपस्थित हो, और वो जो ज्योतिर्लिंग है, जो शिवलिंग बनाया जाता है, वो शिवलिंग स्थापित नहीं होकर अपने आप प्रकट हुआ शिवलिंग है, उसे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाता है। ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों में से अनेक ज्योतिर्लिंग विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए हैं, वहां पर दूसरे ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं, लेकिन ये अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग जमीन से काफी नीचे होने के कारण आक्रांताओं का ध्यान इस पर नहीं पड़ने की वजह से ये आज भी सुरक्षित है। घुमेश्वर मंदिर 900 वर्ष पुराना बताया जाता है। मान्यता है कि मंदिर में स्थित शिवलिंग स्वतः प्रकट हुआ था। इतना ही नहीं, शिवलिंग को पाताल से जुड़ा हुआ माना जाता है। यहाँ मंदिर से लगा देवगिरी पर्वत भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। महाशिवरात्रि पर यहाँ पर 5 दिनों का मेला भरता है, जिसमें कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। और वर्तमान में पिछले 30-35 वर्षों से इस मंदिर के ट्रस्ट बनने के बाद इसका चहुमुखी विकास जो आप लोग देख रहे हैं, हजारों लाखों श्रद्धालु प्रति वर्ष प्रति माह यहाँ पर आकर दर्शन करते हैं। 2 विशाल मेले यहाँ पर लगते हैं श्रावण मास का, और शिवरात्रि महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिससे राजस्थान के नहीं संपूर्ण भारतवर्ष के
12 ज्योतिर्लिंगों में शुमार होने वाले इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आते हैं। लोगों की आस्था के केंद्र घुमेश्वर दरबार में वैसे तो साल भर भक्तों की भीड़ लगती है, लेकिन शिव आराधना के महापर्व शिवरात्रि पर तो श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि पर जो भी सच्चे मन से घुमेश्वर के दरबार में हाजिरी लगाता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सवाई माधोपुर से गिरिराज शर्मा की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना और मनचाहा फल प्राप्त करने का पावन पर्व है। ऐसे में चित्तौड़गढ़ के राशमी में स्थित मेवाड़ के हरिद्वार कहे जाने वाले मातृकुंडिया तीर्थ का अपना विशेष महत्व है। मेवाड़ का हरिद्वार मातृकुंडिया तीर्थ। ये मंदिर परशुराम जी के टाइम से है और ये बहुत मतलब पुराना स्थान है। मेवाड़ का हरिद्वार माना जाता है। परशुराम जी की मां की हत्या का निवारण यहाँ हुआ था। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय से 65 किलोमीटर दूर बनास नदी के संगम स्थल पर विराजमान हैं मंगलेश्वर महादेव। मातृकुंडिया के नाम से विख्यात इस मंदिर का इतिहास भगवान परशुराम से जुड़ा है। परशुराम जी की मां की हत्या का निवारण यहाँ हुआ था, इसीलिए इसलिए मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। यहाँ विराजित भगवान महादेव स्वरूप को मंगलेश्वर महादेव के रूप में जाना जाता है। प्रतिदिन यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, लेकिन शिवरात्रि के दिन यहाँ होती है विशेष पूजा। यहाँ का सुबह श्रृंगार होता है। सुबह 10:15 बजे आरती होती है, विशेष श्रृंगार किया जाता है। शाम को 4 बजे वापस भस्म आरती होती है, उसमें छोटा सा मतलब श्रृंगार किया जाता है। यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। बहुत से दूर दूर से लोग आते हैं और जो जिनकी कामना होती है ना, वो भगवान मंगलेश्वर महादेव जी बहुत जल्दी ही उनकी पूरी कर देते हैं। मान्यता है कि मेवाड़ के आसपास के वैसे भक्तों की 4 धाम तीर्थ यात्रा तब तक पूरी नहीं हो पाती है जब तक वो मातृकुंडिया पहुंचकर कुंड में स्नान कर मंगलेश्वर महादेव के दर्शन न कर लें। यहाँ लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी करते हैं। यहाँ हरिद्वार में जैसे पिंडदान होता है, तर्पण होता है, उसी प्रकार यहाँ पे भी पिंडदान तर्पण होता है। भगवान की आत्मा को शांति मिलती है और पूरी यात्रा 4 धाम की यात्रा करने के बाद भी अगर यहाँ पे स्नान नहीं करे, भगवान की मंगलेश्वर महादेव का दर्शन नहीं हुए, तो यात्रा भी परिपूर्ण नहीं होती है। धार्मिक मान्यताओं से इस क्षेत्र को विशेष महत्व मिलता है। वहीं बनास नदी के क्षेत्र में संगम पर स्थित होने के कारण यह पर्यटन की संभावनाओं का बड़ा क्षेत्र है। यहाँ पर्यटन के लिए अपार संभावना है। यात्रियों की सुविधा के लिए यहाँ एक तो होटल, पर्यटक स्थल के हिसाब से आरटीडीसी होटल होनी चाहिए और उसके अलावा साफ सफाई के लिए परमानेंट लेबर होनी चाहिए। तीसरा यह है कि यहाँ पे लक्ष्मण झूला जो बना हुआ है हरिद्वार की तर्ज पर, इस झूले का भी आगे मंदिर की तरफ से अच्छा विकास होना चाहिए। यहाँ परशुराम पनोरमा भी आकर्षण का केंद्र है। यानी मातृकुंडिया स्थित मंगलेश्वर महादेव मंदिर परिसर में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। सहयोगी रतनलाल कीर के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। न्यूज़ 18 की पूरी टीम की तरफ से आप सभी को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।